हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के सैफ़ी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रीट। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जो एक बात आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का कोई एक ऐसा लक्षण नहीं होता है जिसको मानकर हम ब्लड प्रेशर नापें। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपना ब्लड प्रेशर आप हमेशा चेक कराते रहें। एक ऐसा रूल बनाएं कि 20 साल की उम्र के बाद साल में एक बार कम से कम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने का कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है कि आप तभी ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने पर सिर में भारीपन या चक्कर या घबराहट या उल्टी जैसा मन होता है। तो आप इस भरोसे में ना रहें कि ब्लड प्रेशर कोई हमें लक्षण बताएगा। ब्लड प्रेशर का कभी भी कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है कि जिसको लेकर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये समझ जाएं कि इन लक्षणों से इनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर आपको हमेशा चेक कराने से ही पता चलेगा कि हाई है या लो है। इतना ज़रूर हो सकता है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर अचानक से एक साथ हाई हुआ है, यानी आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से अचानक हाई होकर 180 और 100 पहुंच जाए, तब आपको महसूस हो सकता है कि सिर में भारीपन है या बेचैनी है या दर्द हो रहा है सिर में। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से धीरे धीरे 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आप लक्षणों को महसूस नहीं करेंगे। आपको नहीं पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जब तक आप ब्लड प्रेशर चेक न कराएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 120 ऊपर का ब्लड प्रेशर और 80 नीचे का ब्लड प्रेशर, इसको नॉर्मल माना गया है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 129 तक है तो इसे हम बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं, जो कि हल्के बढ़े हुए में आता है। यदि ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 के बीच में है और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है तो यह स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में पहुंच चुका है। यदि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है तो इसे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं, अर्थात यह हाई ब्लड प्रेशर की सेकेंड स्टेज है। यदि ब्लड प्रेशर ऊपर का 180 से ज़्यादा और नीचे का 120 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि यह एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की स्थिति है, यानी आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कराना है बिना देर किए हुए, क्योंकि इतने हाई ब्लड प्रेशर में आपके किसी भी अंग में नुकसान हो सकता है। आमतौर पर ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यही ज़्यादा बढ़ता है। नीचे का ब्लड प्रेशर, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यह कम बढ़ता है। यह भी एक मेडिकल स्टडी में देखा गया है कि पुरुषों में 40 साल के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखा गया है, जबकि महिलाओं में 65 साल के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखा गया है। लेकिन यह कोई ऐसा पूरी तरीके से पक्का नियम नहीं है कि ऐसा होना ज़रूरी है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है और ये देखा गया है कि ऐसा होता है। अब ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और दूसरा जिसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई एक कारण निश्चित नहीं है। किसी भी स्टडी में यह नहीं पाया गया है कि इसका कोई एक कारण निश्चित है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में गुर्दे की बीमारी या गुर्दों से संबंधित नसों की बीमारी पाई जाती है। इसका कारण जरूर होता है। इसलिए जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यह जानना ज़रूरी होता है कि यह प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ज़्यादातर लोगों में, अर्थात 95% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। 5% ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, अर्थात उनका ब्लड प्रेशर किसी दूसरी बीमारी की वजह से बढ़ता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 से ऊपर जाता है तो हमेशा अपने डॉक्टर से ये पूछिए कि ब्लड प्रेशर कितना है, तभी आप जान पाएंगे कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 है या 140 है या नीचे का ब्लड प्रेशर 90 है या 100 है। बिना जाने आप नहीं जान पाएंगे। ब्लड प्रेशर की जानकारी होने के बाद ही आप उचित कदम उठा पाएंगे। इसलिए यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक जा रहा है तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, अपने रहन सहन, अपने खान पान में बदलाव करें। तो यदि ब्लड प्रेशर आपका 130 से 139
और 80 से 89 तक जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करने में की तुरंत ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से तुरंत चेक कराएं कि अगर हो सकता है कि कोई और परेशानी की वजह से है तो उसकी दवाइयाँ शुरू हों ताकि आपका ब्लड प्रेशर वापस 120-80 की तरफ आ सके। इसी प्रकार से यदि ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर है तो भी आपको बिना दवाओं के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल है, इसमें दवाइयाँ जल्दी से शुरू होनी चाहिए। और यदि 180 और 120 से ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो इमरजेंसी है आपके साथ में, आप तुरंत ही अस्पताल पहुँचें या अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ट्रीटमेंट शुरू कराएं। आपका ब्लड प्रेशर यदि कंट्रोल नहीं रहता है अर्थात बढ़ा हुआ रहता है तो ये आपके लिए गंभीर साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगा। यदि ब्लड प्रेशर 5 साल तक अनकंट्रोल रहता है तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपको कोई भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या आपका किडनी फेलियर या आपको आँखों से कम दिखने की समस्या या आपको स्ट्रोक जिसे लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, ये हो सकता है। क्योंकि 5 साल अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहे तो ये माना जाता है कि आप किसी न किसी गंभीर बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो दवाओं के साथ साथ क्या क्या करना ज़रूरी है। अपने खाने में नमक की मात्रा पर कंट्रोल रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आपके पूरे दिन में नमक की मात्रा 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जितनी भी बाज़ार की डिब्बाबंद वस्तुएं हैं, डिब्बाबंद खाने हैं, इन सब में नमक की बहुत अधिक मात्रा होती है। ज़्यादा नमक की मात्रा होने से यह हमारे शरीर में वाटर का लेवल जो है वो बढ़ता है और इससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए नमक पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो उसको रोकिए। ऐसा देखा गया है कि एक सिगरेट पीने से 6 मिलीमीटर मरकरी के बराबर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाएं। एक दिन में 80 मिनट कम से कम आप पैदल चलें और एक हफ्ते में एक बार 80 मिनट तेज़ कदमों से चलें। ज़्यादा सर्दियों में ख़ास तौर से जनवरी और फरवरी के महीने में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत जल्दी सुबह घूमने के लिए ना जाएं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हमारी जो नसें हैं वो ठंड की वजह से सिकुड़ती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और मुश्किल आ सकती है। चाय कॉफ़ी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाएं कि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन नामक एक केमिकल पाया जाता है जो हमारी खून की नसों को सिकोड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा होती है। ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शराब का सेवन भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी बंद करें। यदि आप शराब का सेवन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिमिटेड मात्रा में इसका सेवन करें। जो लोग लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, या जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए तनाव करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा देखा गया है स्टडी में कि जो लोग बहुत ज़्यादा डर की स्थिति में रहते हैं उनको हाइपरटेंशन बहुत तेज़ी से अर्थात ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, या जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तनाव में रहना या गुस्से में रहना हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे कभी भी ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो सकता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं या ब्रेन स्ट्रोक जिसे लकवा कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने आ सकती है। अपने आप को तनाव से दूर करने की पूरी कोशिश करें। आप योगा करें, मेडिटेशन करें या कोई म्यूजिक सुनें, इससे भी हमारे तनाव में कमी आती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। वज़न आपका ज़्यादा है तो इसको भी कम करने की ज़रूरत है। ऐसा देखा गया यदि आप अपने वज़न में 10 किलो की कमी कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 10 mm कम हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि पुरुषों में पेट का साइज 90 सेंटीमीटर से कम और महिलाओं में पेट का साइज 80 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ रोगियों में ऐसा देखा गया है कि उनके माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जिससे कि उनके बच्चों में भी यह बीमारी आगे चल के आने की संभावना होती है। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखें, अपने रहन सहन में बदलाव करें। इससे आप काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को दूर कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है। जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद ना करें।
घी, तेल, चिकनाई इन सब का परहेज करें और चावल, चीनी, मैदा इनका भी परहेज रखें। आपके डॉक्टर के द्वारा जो भी आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बताई गई हैं उनको समय पर लें। कभी भी अपने आप से दवाइयाँ बंद ना करें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एक बात फिर याद रखें कि ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता है, यह कभी भी बढ़ सकता है। जब तक आप इसे चेक नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ब्लड प्रेशर कितना हाई है या कितना आपके अंगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आप समय समय पर चेक कराते रहें, तभी आप जान पाएंगे कि ब्लड प्रेशर इस समय कितना है। एक दूसरी स्टडी में यह भी देखा गया है कि यदि खाने की मात्रा में नमक कम कर दिया जाए तो 50% ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या कम हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को कितने तरीके से कंट्रोल रखा जा सकता है और किस प्रकार से इसे हाई होने से बचा जा सकता है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक मेडिकल रिसर्च में ये देखा गया है कि यदि हाई ब्लड प्रेशर को समय पर कंट्रोल कर लिया जाए तो 50% लकवा अर्थात पैरालिसिस की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली समस्याएं जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक दीजिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।